आज वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये सुनवाई वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी। आपको बता दूं, अब तक कुल 72 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। इन पर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच है। दोपहर 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। वक्फ पर लीगल लड़ाई में दूसरा पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। करीब 15 अर्जियां ऐसी हैं जो इस कानून के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, जो कानून बरकरार रखने के लिए दायर की गई याचिकाएं हैं। इनमें बीजेपी की 7 राज्य सरकारों की भी अर्जियां हैं। वहीं कई आदिवासी संगठनों ने भी याचिका लगाई है। वक्फ से उनकी जमीन बचाने के लिए यह कानून बनाए रखा जाना चाहिए। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुकी है। कैविएट मतलब बिना हमारा पक्ष सुने कोई एक तरफा फैसला ना सुनाया जाए। तो इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी कैविएट दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से ही जान लेते हैं। दोपहर 2 बजे का समय तय हुआ है। निपुण, 72 याचिकाएं हैं जो लिस्ट की गई हैं। क्या सबसे पहला काम अदालत की तरफ से किया जा सकता है कि तमाम जो याचिकाएं हैं पक्ष में विपक्ष में, उनको क्लब करके एक साथ ही सब पर सुनवाई हो, ये कोई व्यवस्था बनाई जा सके? देखिए, जितनी याचिकाएं अभी तक लगी हैं उनकी ही संख्या बहुत ज़्यादा है। और आमतौर पे देखिए, ऐसे मामलों में क्या होता है कि अगर कोई चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो संवैधानिक रूप से सही नहीं लग रही है, या फिर मामला हाई कोर्ट सुन सकता है, या कोई भी ऐसी बात हो, या नोटिस करना है, आगे सुनवाई करनी है, तो कोर्ट ऐसा करता है। पहली सुनवाई में अमूमन यही होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से 2 बजे सुनवाई की बात कही और इस बेंच के बैठने का जो समय है वो 3:25 तक है, यानी 1 घंटा 25 मिनट का समय इस मामले के लिए कोर्ट ने रखा है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी देर ही सुनवाई चलेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोर्ट थोड़ी थोड़ी देर के लिए लोगों को सुने और ये तय करे कि इससे जुड़े सवाल क्या है। और अगर कोर्ट को ये ठीक लगेगा तो नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाएगा। जहां तक सवाल है कि क्या इसको स्टे किया जा सकता है कानून को, हालांकि आपने ये पूछा नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर है कि क्या कानून के अमल पर रोक लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि आज पहली सुनवाई है और अभी सरकार का पक्ष सुना भी नहीं गया है और तमाम ऐसे आवेदन भी हैं जो समर्थन कर रहे हैं और संसद से पूरी प्रक्रिया के बाद पास किया हुआ कानून है। तो ऐसे में एकदम से रोक तो मुश्किल लगती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक तारीख दे देगा आगे की सुनवाई के लिए और सरकार को कहेगा कि आप इस पर जवाब दाखिल कीजिए। जहां तक क्लबिंग का सवाल है, क्लबिंग तो पहले ही हो रखी है, क्योंकि 72 याचिकाएं अगर एक साथ लगी हैं और कोर्ट ने कहा है कि और भी जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिन्हें हम लिस्ट नहीं कर पाए हैं वो भी अपनी पर्ची दे दें और हम उनको भी देख लेंगे। तो ऐसे में ऐसे मामलों में जो ये बृहत मामले होते हैं वहां पर सवाल तय किए जाते हैं कि सारी याचिकाओं का लबो-लुआब क्या है और उन सवालों पर सरकार से जवाब लिया जाता है। आप रहिए मेरे साथ निपुण, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, कुल मिलाकर 72 याचिकाएं जो लिस्ट की गई है और ऐसे में अब इस मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि जहां एक तरफ एक के बाद एक कतारबद्ध तरीके से वो याचिकाएं हैं जो इस कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है, वहीं कानून के समर्थन में भी याचिकाएं अदालत में पहुंची हुई हैं। और केंद्र की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कैविएट के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाने से पहले केंद्र का पक्ष जरूर जाने। इस बीच में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है और जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अगुवाई में 3 जजों की ये बेंच है जो सुनवाई करेगी। इसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हैं, इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार हैं और साथ ही आप देख रहे हैं जस्टिस केवी विश्वनाथन। इन्हीं की ये बेंच है जो इस मामले में सुनवाई करेगी। हम सीधे आपको फिर से लेकर चलते हैं। निपुण सहगल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जरा निपुण से ही ये जान लेते हैं। निपुण, दर्शकों को ये बताइए कि 72 याचिकाएं हैं जो पहुंची हुई हैं इस कानून के विरोध में, लेकिन मुख्य तौर पर इन याचिकाओं में किस आधार पर इस कानून का विरोध किया जा रहा है? निपुण, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मुख्य आधार बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर दोहरा दूं जो पिछले जवाब में मैंने कहा था कि 72 याचिकाएं तो आज लिस्ट हुई हैं, ये संख्या 150 के करीब पहुंच गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को भी अनुमति दे रखी है कि आप भी अपनी स्लिप दें और हम उसको भी लिस्ट करने पर विचार करेंगे। बहरहाल
जो मुख्य बातें कही गई हैं इन याचिकाओं में, जो विरोध कर रही हैं संसद के बनाए हुए कानून का, नए संशोधन एक्ट का, उसमें यह कहना है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है इस कानून के जरिए, समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि दूसरे जो धार्मिक ट्रस्ट हैं, दूसरे धर्मों के जो ट्रस्ट हैं, वो अपने आप को स्वायत्त रूप से चलाते हैं, लेकिन मुस्लिम वक्फ के मामले में सरकार का दखल बढ़ाया जा रहा है इस संशोधन के जरिए। इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो धार्मिक मामले हैं उनको मैनेज करने का अधिकार भी संविधान का अनुच्छेद 25-26 सभी धर्मों को देता है, वहां पर भी दखल अंदाजी हो रही है। धार्मिक संस्थाओं को बनाने का अधिकार अनुच्छेद 30 देता है, उस पर उसके साथ छेड़छाड़ है। और 300A एक संविधान का अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार तो नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार है, वो होता है संपत्ति का अधिकार, यानी आपकी जो संपत्ति है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे वो आप तय कर सकते हैं। तो इस एक्ट में, नए एक्ट में 5 साल तक जो मुस्लिम रह चुका हो उसे ही वक्फ करने का अधिकार दिया गया है। तो याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कोई मुस्लिम कल बना है या 5 साल से बना हुआ है, इससे उसका संपत्ति को अपनी मैनेज करने का जो अधिकार है उसका हनन नहीं किया जा सकता। तो ऐसी तमाम बातें कही गई और यही कहा गया है कि खास तौर पर टारगेट किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। और इस सब के बीच इस कानून के पक्ष में भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पे पहुंची हैं, उनकी तरफ से मुख्य दलीलें क्या दी जा रही हैं, क्योंकि वहां पर जो याचिकाएं आई हैं वो बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से भी और आदिवासी संगठनों की तरफ से भी। निपुण, देखिए, आदिवासी संगठनों की याचिका है, बीजेपी शासित 7 राज्यों की याचिका है। ये आवेदन है, एक्चुअली मूल रूप से याचिका नहीं है। जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उनमें पक्ष रखने की मांग की जा रही है। कुछ और हिंदू संगठन और इंडिविजुअल्स भी आए हैं यहाँ पर। इन सब में जो बातें कही गई हैं उनका लबोलुआब मैं आपको बताता हूँ। मुख्य बात यह है कि ये कानून बिल्कुल न्याय संगत है, संवैधानिक है, पूरी प्रक्रिया का पालन करके बनाया गया है, ये व्यवहारिक है, ये सबके हितों को देखता है। पहले वक्फ बोर्ड के पास बिल्कुल अनब्रिडल्ड पावर्स थे, बिल्कुल बेरोक टोक शक्तियां मिली हुई थी कि किसी भी संपत्ति पे दावा कर देने का अधिकार मिला हुआ था। अब उसकी रक्षा हो सकेगी और जिसकी संपत्ति पे दावा किया जा रहा है उसे भी कुछ कानूनी अधिकार मिलेंगे कि वो अपनी बात को रख सके, जवाब दे सके और अगर ज़रूरत हो तो आगे की कोर्ट में चुनौती दे सके। ये सारे अधिकार पहले छीन लिए गए थे। राज्य सरकारों ने कहा है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा व्यवहारिक दिक्कतें थी, सरकारी ज़मीन पर भी दावा कर दिया जा रहा था और हम देखते रह जा रहे थे। तो ऐसी दिक्कतें थी, उनका निराकरण हुआ है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि जो आदिवासी ज़मीन है, संविधान निर्माता भी उसको संरक्षण देना चाहते थे और तमाम राज्यों में ऐसे कानून बने हुए हैं जहां पर कि गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है आदिवासी ज़मीन का, चाहे कितनी भी कीमत मिल रही हो या कीमत न मिल रही हो। लेकिन वक्फ बोर्ड को यह शक्ति दे दी गई थी पुराने कानून में कि वो आदिवासी ज़मीन पर भी अपना दावा कर दे और कब्जा भी ले रहा था। तो जो आदिवासी भी एक मार्जिनलाइज तबका माना जाता है, उसके अधिकारों का भी हनन हो रहा था। तो ऐसी तमाम बातें इन याचिकाओं, इन आवेदनों में कही गई हैं और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट हमें भी सुने कोई आदेश या संवैधानिकता तय करने से पहले नए कानून की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।